हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। सिर्फ इसका मैं बेसिक ही नहीं कराऊंगी, आपको एडवांस लेवल भी कराऊंगी। मिस सिर्फ समझ लो पहले कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या। फ्यूचर कंटिन्यूअस के नाम से याद करोगे, याद नहीं होगा। सिंपली यू हैव टू अज्यूम अबाउट समवन, किसी के बारे में अज्यूम कर लो, यानी कि गैस कर लो, मतलब सोच लो किसी के बारे में कि वो ये काम कर रहा होगा, यानी उसका काम चल रहा होगा। आप किसी को के बारे में ऐसा सोच रहे हो जैसे वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रही होगी, वो खाना बना रही होगी, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मेरा भाई पढ़ रहा होगा, वो ऑफिस में काम कर रहा होगा। इट मीन्स आप गैस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो ये काम कर रहा होगा, बस। तो वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब उसमें कहाँ पर आपका विल भी यूज़ होगा, कहाँ वुड भी यूज़ होगा, कहाँ मस्ट भी यूज़ होगा, कहाँ माइट भी यूज़ होगा, वो सब हम डिटेल देखते हैं। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस। ओके, तो गाइज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पढ़ी होगी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वाली पहचान पढ़ी होगी। करेक्ट। यानी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो समझ लो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ऐसा टीचर्स बताते हैं। राइट। चलो मैं सेंटेंस दिखाती हूँ आपको। ये सेंटेंस देखो, वह स्टेशन पर खड़ा होगा। इसमें रहा होगा किधर है, किधर है, नहीं है ना। अच्छा, वो शॉप पर बैठा होगा, रहा होगा किधर है, नहीं है ना। वे लोग कमरे में सोए हुए होंगे, रहा होगा किधर है, नहीं है। हाँ, और देखो अभी भी एसी चालू होगा, रहा होगा किधर है, नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में आपके रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। सब में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये हमारी टंग है, हमारी मदर टंग है। इसकी वजह से हम अपनी टंग को किसी भी तरह से बोलते हैं। कि वो वहाँ बैठा होगा, हाँ, वो वहाँ पे खड़ा होगा, वो सोई होगी। हाँ, इस तरह से कहने का मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि सब सेंटेंसेस में आपको लास्ट में ये पहचान मिल जाए। तो सिंपली आप कैसे पहचानोगे, क्या, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन अजम्पशंस। बस क्या, बस किसी के भी बारे में गैस कर लो, क्या, गैस कर लो कि कोई पर्सन कोई काम कर रहा होगा, बस इतना सा है। किसी के बारे में सोच लो कि वो पर्सन कोई काम कर रहा होगा, यानी कंटिन्यूटी दिखेगी आपके अजम्पशन में, आपके सोचने में, आपके गैस में, बस। अब देखो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें, विल बी। अच्छा, एक और हेल्पिंग वर्ब शैल भी यूज़ करते हैं, शैल बी। ये आपका आई एंड वी के साथ में ऐड करने के लिए बोला जाता है। कब, जब आपके 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, बहुत टिपिकल ग्रामर जहाँ पर पूछी जाती है, बस वहाँ पर आई एंड वी के साथ में कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में शैल भी यूज़ कराया जाता है। लेकिन स्पीकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे हटा दो। क्या, स्पीकिंग में इसको हटा दो। सबके साथ में आप क्या लगा दोगे, विल बी। कोई काम चल रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपको काम की कंटिन्यूटी दिखाई दे, काम चालू दिखाई दे, कहीं पर भी चालू दिखाई दे, किसी भी टेंस में दिखाई दे, किसी यूजेस में भी दिखाई दे, सब जगह बस क्या लगाना है आपको, आईएनजी। वर्ब में लगा दो आईएनजी। यहाँ पर मैंने वर्ब नहीं लिखा, सॉरी, क्या है, वर्ब भी है। वर्ब में तो आईएनजी लगेगा, लगेगा किस में आईएनजी। अच्छा, ये क्या हो गया, ठीक है। तो क्या है कि आपका विल बी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल बी लगा दो, सब सब्जेक्ट के साथ में विल बी लगा दो, और उसके बाद में वर्ब में लगा दो आईएनजी, बस। अब ये देखो कि विल बी आप कहाँ पर यूज़ करोगे। कहीं पर आपने सुना होगा वुड भी बोलते हुए लोगों को, कहीं सुना होगा माइट भी बोलते हुए, कहीं मे भी सुना होगा, कहीं मस्ट भी सुना होगा। करूँगी मैं ये भी क्लियर। चलो पहले ये देखो, देखो
अगर इसको पूरा पूरा बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे अगर आपको बोलना है कि वह आ रहा होगा तो आप बोलोगे ही विल बी कमिंग, ऐसे बोलोगे। और इसे सीधा बोलो कैसे, हिल बी कमिंग। ये हो गया हिल बी कमिंग, हिल बी कमिंग। कहने का मीन्स कॉन्ट्रैक्शन दोगे तो आपकी टंग फंस जाएगी। कैसे, वो आ रहा होगा, हिल बी कमिंग। हाँ, मैं उस वक्त खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग एट दैट टाइम। हाँ, हम लोग घूम रहे होंगे, विल बी विजिटिंग, विल बी विजिटिंग, रोमिंग, कुछ भी लगाओ। हाँ, इस तरह से यू के साथ में भी युल बी, इसे यू इल भी मत करना, सीधा है युल, युल, युल बी। ऐसे ही विल बी, आइल बी, आई इल मत करना, आई इल नहीं है, आइल, आइल, ऐसे आइल स्मॉल है, आइल, आइल बी। इसी तरह से हिल बी, हिल बी। इसी तरह से शिल बी। ये इट हिल बी, ये ज़्यादा बोलने के लिए नहीं आता है, इट हिल बी ज़्यादा बोलने के लिए नहीं आता है। दिल बी, इसे कैसे बोलोगे, दिल बी, दिल बी। हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में बोलो। अब देखो सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह स्टेशन पर खड़ा होगा। अब यहाँ पर रहा होगा, रही होगी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसका सेंस देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो किसी के भी बारे में, किसके बारे में, ही के बारे में, यानी किसी सब्जेक्ट के बारे में हम अज्यूम करते हैं। हमने अज्यूम कर लिया ही के बारे में, क्या अज्यूम किया कि उसका खड़े होने का काम कंटिन्यू होगा, यही तो अज्यूम किया हमने। वह स्टेशन पर खड़ा होगा, यानी कि खड़े होने का उसका एक्शन चालू होगा, अभी भी वो खड़ा होगा। तो ये है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसे हिल बी स्टैंडिंग एट द स्टेशन। ही विल बी को वही उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन दे करके बोलो, हिल बी, हिल बी स्टैंडिंग। ओके, वह शॉप पर बैठा होगा। अब इसमें भी देखो, उसका बैठे होने का एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में होगा। बस हम यहाँ पे बैठे बैठे गैस कर रहे हैं, किसी के बारे में अज्यूम कर रहे हैं, बस ये है टेंस। वह शॉप पर बैठा होगा तो हिल बी सिटिंग एट द शॉप, हिल बी कर दिया हमने इसका कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर देखो मैंने सब दिखाए हुए हैं, ये भी सेंटेंस इस तरह से बन सकते हैं। ये देखो, वे लोग मेरे कमरे में सोए हुए होंगे। सोए हुए होंगे कैसा दिख रहा है आपको कि परफेक्ट टेंस का हो गया है सेंटेंस, लेकिन परफेक्ट टेंस का कैसे नहीं है, क्यों, क्योंकि सो गए होंगे, सोने का एक्शन, एक्शन किया हुआ दिखाई देना चाहिए कि एक्शन हो चुका था, ऐसा हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सोए हुए, यह कहने का मतलब सोने की कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, साफ साफ इस लैंग्वेज से दिखाई दे रही है। वे लोग मेरे कमरे में सोए हुए होंगे, यानी सोने का काम मेरे कमरे में उनका कंटिन्यूटी होगी, सोने का काम चालू होगा। तो वे लोग मेरे कमरे में सोए हुए होंगे। तो दे विल बी स्लीपिंग इन माई रूम, दे विल बी, इसे पूरा बोलना चाहो पूरा बोलो। हाँ, अगर इसको आप कॉन्ट्रैक्शन में बोलना चाहो कि दे विल बी स्लीपिंग इन माई रूम, ये बोल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये भी सेंटेंस आपने सुने होंगे कि दे वुड बी स्लीपिंग इन माई रूम, यानी वुड भी लगा सकते हो। और हाँ, ये भी टेंशन नहीं है इसमें, ये ध्यान रखो, स्पीकिंग में यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ में विल बी लगा दो, सारे सब्जेक्ट्स के साथ में, कोई टेंशन मत लो, सबके साथ। ओके, उसी तरह से ये अगर आपको विल भी लगाना विल भी लगाओ, वुड भी लगाना वुड भी, माइट बी, मे बी, मस्ट बी, सब सारे सब्जेक्ट्स के साथ चलेंगे ये। अब कहाँ कहाँ पर चेंज आता है वो दिखा देती हूँ। देखो, ये है, हम किसी के बारे में गैस कर रहे हैं, ये उसी का कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या है, दे वुड बी स्लीपिंग इन माई रूम। दे वुड बी यहाँ पर क्यों यूज़ किया हुआ है, जबकि ग्रामर क्या बोलती है कि वुड जो है वो क्या बन जाता है, वो पास्ट बन जाता है। जो टिपिकल ग्रामर है वो ये बोलती है कि विल का वुड पास्ट होता है। लेकिन अगर आप ठंग पे यानी स्पोकन इंग्लिश में बोलते हो तो यही सेंटेंस अगर आपका ये विल बी का है और आपने वुड बी यूज़ किया तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट सेंटेंस हो जाता है, यानी सॉफ्टन कर देती है ये वुड। कहने का मीन्स पोलाइट सेंटेंस बन जाता है, एकदम सॉफ्ट सेंटेंस बन जाता है।
तो ये स्पीकिंग का सेंटेंस है, आप इसको कंफ्यूज मत होना कि नहीं ये हम बोल नहीं सकते। बिंदास बोलो। दे माइट बी स्लीपिंग इन माई रूम। अब यहाँ पर माइट बी कैसे यूज़ कर सकते हो? माइट भी क्या देता है कि हम किसी के बारे में गैस ही तो कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पर गैस कर रहे हैं कि वो सो रहे होंगे मेरे कमरे में या सोए हुए होंगे मेरे कमरे में, लैंग्वेज कैसी भी हो। हाँ, तो ये माइट भी क्या देता है कि बहुत हल्का सा अजम्पशन दे रहा है, यानी गैस तो कर रहे हो आप, अज्यूम तो कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन बहुत स्लाइट अजम्पशन है। कहने का मीन्स ये दे रहा है आपका 20-40% अजम्पशन, बस इतना अजम्पशन दे रहा है कि शायद ही वो मेरे कमरे में सो रहे होंगे, ऐसा। अगर आपको ऐसा सोच करके बोलना है तो इस माइट बी को बोलो। बहुत अच्छा बोलने के लिए आता है, बहुत लोग बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वीट है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट देखो, मे बी, दे मे बी स्लीपिंग इन माई रूम। ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, ये मे बी क्या देता है? मे बी आपका देता है 50% अजम्पशन पॉजिटिविटी का और 50% नेगेटिविटी का। कहने का मीन्स 50-50% देता है। 50% आप पॉसिबिलिटी मान रहे हो, 50% नहीं मान रहे हो, ऐसा। यानी 50% आपको लग रहा है कि हाँ सो रहे होंगे, फिर आपका माइंड 50% कह रहा नहीं सो रहे होंगे, मेरे रूम में नहीं सो रहे होंगे, ऐसा। तो अगर आपका 50% माइंड कहता है तो फिर आप मे बी पे चले जाओ, मे बी यूज़ कर सकते हो। ओके, बहुत डेप्थ की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, बहुत अच्छी। ये माइट भी ज़्यादातर यूज़ में लोग लेते हैं, वुड भी तो एडवांस टॉकिंग में लेते ही लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं मस्ट बी पे। मस्ट बी क्या होता है? मस्ट बी यूज़ किया जाता है जब आप एकदम से 90-99% एश्योरिटी में हो कि पक्का ऐसा लग रहा है मुझे तो कि वो मेरे रूम में ही सो रहे होंगे, मेरे रूम में ही सोए हुए होंगे। हाँ, कहने का मीन्स आपको एश्योरिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। अज्यूम तो यहाँ पर भी कर रहे हो, अजम्पशन यहाँ पे भी है, लेकिन एकदम कंफर्मेशन जैसा अजम्पशन है कि हाँ पक्का पक्का ऐसा लग रहा है मुझे मेरे ही रूम में सो रहे होंगे, मेरे रूम में सोए हुए होंगे। तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? मस्ट भी यूज़ कर दो। अगर यहाँ पर मैं कर देती पक्का वे लोग मेरे रूम में, ऐसा पक्का यहाँ लगा देती, तो ये 100% ये वाला सेंटेंस सही जाने वाला था। ये तो आपका बच्चों की ग्रामर जैसी होती है, ये तो आप बच्चों की तरह से कर ही देते हो, क्योंकि बच्चे इतना एडवांस माइंड यूज़ नहीं करते हैं। समझ में आया? हाँ, तो ये एडवांस लोगों के लिए था। बेसिक वाले हैं तो फिर खाली अपना उतना याद रखो। कितना? सिर्फ इतना याद रखो, विल बी और उसका कॉन्ट्रैक्शन इसके विल के प्रोनाउन के साथ में लगा करके कॉन्ट्रैक्शन याद रखो। हाँ, नेक्स्ट क्या है? टीचर लेक्चर ले रही होगी, तो द टीचर विल बी कंडक्टिंग द लेक्चर। ये आपने यूज़ कर दिया, विल बी, यानी कि हम टीचर के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि टीचर लेक्चर ले रही होगी, उसका लेक्चर लेने का काम कंटिन्यू हो रहा होगा, ऐसा सोच रहे हैं हम। किसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो कंटिन्यू काम कर रहा होगा। अच्छा, मेरी माँ इस वक्त कुछ ना कुछ कर रही होगी, तो मेरी माँ इस वक्त कुछ ना कुछ कर रही होगी, इससे क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा एश्योरिटी जैसी लग रही है। तो यहाँ पर ये मैंने विल भी दिया तो है, लेकिन यहाँ पर बैठा जाता मस्ट बी, ये ज़्यादा अच्छा जाता। ओके, अब बच्चों की जैसे आपको बोलना है तो यही बोलो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पे आओ। थोड़ी देर में वह आता ही होगा। आता ही होगा मतलब आने का काम उसका होता ही होगा। तो ही विल बी कमिंग आफ्टर अ वाइल, मतलब हिंदी क्या है? ये आ ही रहा होगा, लेकिन हम हिंदी को देखो चेंज कर रहे हैं, ऐसे हम बोल देते हैं आता ही होगा, मीन्स आ ही रहा होगा, ऐसा। तो हिंदी इसके लिए, क्योंकि हम लोगों की मदर टंग है ना, तो हम उसे ट्विस्ट करके बोल लेते हैं। ऐसे इंग्लिश पर्सन्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं उनको अपनी ट्विस्ट करके बोल देते हैं, और जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे व्हाट दे हैव स्पोकन। हाँ, अब जैसे उन्होंने बोला ओह लॉन्ग टाइम नो सी, अब क्या है सेंटेंस? लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। अब देखो इसे, लॉन्ग टाइम नो सी, इसमें कोई आपको, आप अगर देखोगे तो क्या बोलोगे? लॉन्ग टाइम नहीं देखना, ऐसे पढ़ोगे इसे। लेकिन ये उनकी टंग है तो वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, जैसे हम हिंदी में कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं अपने ट्विस्ट करके, ऐसे ही वो अपनी इंग्लिश को बना लेते हैं। ओके,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज इट इज़ ग्रामर में नहीं लिखी होती हैं और हम बोलते हैं, फिर हमें बाद में जब प्रॉब्लम आती है, जबकि हम पूरा बुकिश की तरह से पढ़ कर के निकलते हैं फिर। हाँ, थोड़ी देर में वह आता ही होगा, तो क्या है, he'll be coming after a while या shortly he must be coming। अगर आपने श्योरिटी के साथ बोला कि थोड़ी देर में आता ही होगा, पक्का लग रहा है मुझे आता ही होगा, तो must be लगा दो। आपकी मर्जी है, ये चीज़ आपकी मर्जी है। अच्छा, मेरी माँ खाना बना रही होगी, तो माई मॉम विल बी कुकिंग या मेकिंग द फूड। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करो कि खाना बनाने के लिए कुक ही आएगा, मेक द फूड नहीं आएगा, कि उसमें ये वाला रूल है, कि उसमें वो वाला रूल है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप बोलो, ओके, दैट इज़ अ मेन थिंग। आप लोगों को जो टीचर्स कंट्रोल करते रहते हैं ना कि ये नहीं बोलना, 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 फिर क्या बोलना है, मतलब अगर आप इस तरह से कंट्रोल होते रहोगे तो मीन्स यू विल नॉट बी हैविंग डेयर टू स्पीक। So that is the main thing, that you must keep your dare, that how to speak. Only just whatever miss, as much you know, that much first you try to speak. And I'm not saying that you are supposed not to learn. You must learn also, plus try to speak also. क्या है, मेरी माँ खाना बना रही होगी, तो my mom will be cooking. वो किसी न किसी से बात कर रही होगी, वो किसी न किसी से बात कर रही होगी, तो ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा श्योरिटी जैसी लग रही है। हाँ, तो आप अगर बिल्कुल बच्चों की जैसी पढ़ना चाहते हो तो ऐसे बोलो, कोई टेंशन नहीं है। बच्चों की जैसा का मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब वाली इंग्लिश है, ये भी अच्छी है। ओके, शील बी टॉकिंग विद समवन और द अदर, और या फिर इसे ऐसे बना लो एकदम श्योरिटी के साथ में, शी मस्ट बी टॉकिंग विद समवन और द अदर। ओके, रामू कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, तो रामू विल बी वॉन्डरिंग समवेयर और द अदर्स। अब यहाँ पर भी आप वही लगा सकते थे, क्योंकि लग रहा है कहीं ना कहीं घूम ही रहा होगा, ऐसा लग रहा है, तो आप लगाना चाहो तो यहाँ पर मस्ट भी लगा दो। ओके, वे लोग यात्रा कर रहे होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग, दे वुड बी ट्रैवलिंग, दे माइट बी ट्रैवलिंग, जो मर्जी आए वो लगाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, वो ऑफिस में काम कर रहा होगा, तो ही विल बी वर्किंग इन ऑफिस। यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो उसी तरह से कि ही वुड बी वर्किंग इन ऑफिस। लेकिन मैंने जो बताया कि हाँ, किस तरह से आपका जो भी अजम्पशन हो वो किस लेवल का होना चाहिए, तब आप चेंज करोगे, तो उस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब नेगेटिव पर आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं होता, जो विल भी होता है ना उसके बीच में फिट हो जाता है ये नॉट। हाँ, और अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, वोंट। क्या हो जाता है, वोंट। अब इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्या है, ये है वोंट, वोंट, वोंट है ये। इसको कुछ लोग वांट पढ़ते हैं, वांट, वांट पढ़ते हैं। वांट जो है वो ये है, वांट, और ये क्या है, वोंट। इसमें ओ पाउट बनाना है आपको, इसमें आपको पाउट बनाते हुए बोलना है, वोंट ऐसे, और इसमें वांट ओ करना है। ये वांट है, ये चाहना की इंग्लिश है। ऐसे मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो देयर, ऐसे बोल सकते हो, आई वांट टू गो देयर। और ये वोंट, ऐसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, या वो जा रहा, वो वहाँ नहीं जा रहा होगा, या वो नहीं पढ़ रहा होगा, तो कैसे बोलोगे, ही वोंट बी, वो ओ की साउंड दे करके। चलो, वह नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट बी स्टडिंग, ही विल नॉट बी स्टडिंग, जो कुछ भी जैसे बोलना चाहो। या कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे दे दो कि ही वोंट बी स्टडिंग, ही वोंट बी, वॉन्ट भी नहीं, वोंट बी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी दे सकते थे, ही वुडंट बी स्टडिंग, वुड लेकर के आ जाओ, ही माइशंट बी स्टडिंग। ओके, जितनी अच्छी ढंग से बोलोगे उतना ही सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन डाल पाओगे। वह आराम नहीं कर रही होगी, तो शी विल नॉट बी रेस्टिंग, या शी विल नॉट बी रिलैक्सिंग, कुछ भी लगाओ, या टेकिंग रेस्ट। ज़रूरी नहीं कि रेस्टिंग आया तो रेस्टिंग ही आएगा, रिलैक्सिंग आया तो रिलैक्सिंग ही आएगा, कुछ भी लगाओ जो मर्जी आए। शी वोंट बी रेस्टिंग, शी वोंट बी, वोंट बी। ओके, वे लोग इस वक्त कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग एट दिस टाइम। ये आपका पूरा ग्रामर से हो गया, विल और बी के बीच में नॉट फिट हो गया। अच्छा, इसको कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे दे सकते हो कि दे वोंट बी डूइंग एनीथिंग एट दिस टाइम।
या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पर तो देखो ये नॉट अलग से आया, ये नहीं का इंग्लिश आया, और ये एनीथिंग मतलब कुछ का मीनिंग आ गया, ये कुछ का मीनिंग ये आ गया जैसे इसमें आया। ओके, लेकिन यहाँ क्या किया हमने, ये कुछ नहीं, ये दोनों वर्ड का मीनिंग हमने यही ले लिया, नथिंग। जब नेगेटिव सेंस आ गया तो यहाँ पर वोंट नहीं आएगा, फिर हमारा पॉजिटिव बनेगा। कैसे, दे विल बी डूइंग नथिंग एट दिस टाइम, दे विल बी डूइंग नथिंग एट दिस टाइम। और अगर आप इसी स्पीकिंग में इस तरह से फ्लो लेना चाहो तो बोलो, कुछ नहीं है ऐसा, स्पीकिंग में आप कुछ भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही पहले आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, नथिंग दे विल बी डूइंग एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखो, जो चॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जिसमें आप सामने वाले से क्या पूछते हो, हाँ ना का जवाब पूछते हो, क्या वो ये काम कर रही होगी, हाँ या ना, बस इतना जवाब दो। तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को क्या करेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल भी पूरा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो फर्स्ट वाला वर्ड है वही लगेगा, सब्जेक्ट से पहले हमने विल लगा दिया। तो विल शी बी स्लीपिंग, कैसे बनेगा, विल शी बी स्लीपिंग। अच्छा, क्या वह जाग रहा होगा, विल ही बी अवेकिंग, सब्जेक्ट से पहले हमने विल लगा दिया। ओके, क्या वे लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, तो सब्जेक्ट से पहले हमने ये विल लगा दिया, ये क्या का भी मीनिंग दे रहा है और टेंस भी बता रहा है अपना। हाँ, तो विल दे बी शॉपिंग, शॉपिंग मैंने लिखा है, आप चाहो यहाँ पर तो डूइंग शॉपिंग भी लगा सकते हो, डूइंग शॉपिंग। तो डूइंग हमारा वर्ब का काम कर देगा और शॉपिंग नाउन का काम कर देगा। यहाँ पर मैंने जो शॉप लिया है वो वर्ब और वर्ब का काम किया हुआ है। वर्ब मतलब मैंने पूरा लिया है, शॉपिंग करना, तो शॉप मीन्स शॉपिंग करना भी होता है। ओके, और अगर करना को आप डूइंग अलग से लगाना चाहो तो शॉपिंग को नाउन को अलग से लगा दो जेरन बना के। ये सेंटेंस वह कैसे आ रही होगी, तो हाउ विल शी बी कमिंग। तो हाउ जो क्वेश्चन वर्ड है, हमने ये हाउ ये रखा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखा, उसके बाद में सब्जेक्ट रखा, उसके बाद में बी आएगा, फिर आपका आईएनजी वर्ब के साथ। लेकिन स्पीकिंग में कैसा फ्लो ले सकते हो आप, कि ये विल को उठा करके यहाँ पर लेकर के इस तरह से, कैसे, हाउ, इस तरह से ले सकते हो आप कि हाउ शील बी कमिंग, हाउ शील बी कमिंग, इस तरह से ले सकते हो। स्पीकिंग में, सिर्फ स्पीकिंग में ध्यान रखना। ओके, हाँ। अच्छा, नॉर्मल जो लेटर वगैरह हैं ऐसे कुछ लिखने के लिए वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो टिपिकल ग्रामर का टेस्ट होता है उसमें तो भाई यही मांगा जाता है, यही वाला देना पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट से पहले विल लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद में बी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। इस वक्त वक्त लिखा है, इस वक्त वह कहाँ जॉब कर रहा होगा, तो इस वक्त वह कहाँ जॉब कर रहा होगा, कहाँ मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है वो आ गया हमारा, उसके बाद में सब्जेक्ट से पहले हमने विल लगाया, उसके बाद में हमने ये बी लगाया। इस तरह का फॉर्मेशन होता है टिपिकल ग्रामर में। तो कैसे, वेयर विल ही बी वर्किंग एट दिस टाइम। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कहाँ से आ रहा होगा, तो वेयर विल ही बी कमिंग फ्रॉम। आप चाहो तो फ्रॉम को उठा के यहाँ रख लो फर्स्ट में, जैसे यहाँ रख दिया है। ओके, कैसे, फ्रॉम वेयर विल ही बी कमिंग, इस तरह से बोल सकते हो। और देखो मैंने यहाँ पर ये स्पीकिंग का फॉर्मूला लिख करके भी रख दिया है, कैसे, जो क्वेश्चन वर्ड था वो रख दिया हमने ये, हाँ, फ्रॉम वेयर, फिर विल ही बी, क्योंकि बोलने में बहुत हार्ड जाता है ये, तो इसे आप इस तरह से बोल सकते हो, फ्रॉम वेयर हिल बी कमिंग, इस तरह से हिल बी कमिंग बोल सकते हो। गॉट इट, होप सो आपको कुछ समझ में आया हो ये। अगर आपको थोड़ी बहुत भी टीचिंग मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ try to like this video, and if you have not subscribed then definitely please try to subscribe, और प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो वीडियोस अपने जो भी क्लोज वंस हैं जिनके लिए ये ज़रूरत है इस तरह की। मतलब अभी तो बेसिक ही चल रहा है, लेकिन बेसिक में भी मैं एडवांस पॉइंट्स लेती रहती हूँ। ओके, तो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।